नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 26 जुलाई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान ने कैसे 14% अमेरिकी मिसाइलों का जो जखीरा था उसको खत्म कर दिया और साथ ही सितंबर महीने यानी आने वाले अगले दूसरे महीने में ही फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा मिल जाएगा। और इसको लेके अमेरिका और इजराइल में खलबली क्यों मची हुई है, ये भी एक अहम खबर, इसको भी अभी कवर करेंगे। और साथ ही अब हमास और अमेरिका एक दूसरे के सामने आके क्यों खड़े हो गए और ट्रंप ने हमास को कौन सी बड़ी धमकी दी है ये भी आपको पता चलेगा। और साथ ही इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान ने कौन सी खतरनाक मिसाइल टेस्ट कर ली है और गजा की आज क्या अपडेट है ये भी आपको पता चलेगा। इस वजह से आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। और साथ ही इस लड़ाई में आप किसके साथ हैं, इजराइल के साथ या फिलिस्तीन के साथ, रोज पूछता हूं और आप लोग रोज कमेंट किया करें ताकि आपकी कोई दुआ कब कबूल हो जाए ना आप जान सकते हैं ना मैं। तो रोज आप कमेंट किया करें। खैर, आप कमेंट करते रहें, तब तक मैं आपको एक एक करके खबरें बताता हूं। सबसे पहली खबर, ये खबर किसी विदेशी मीडिया की नहीं है, ये खबर अपने हिंदुस्तान की है। अपने देश के हिंदी में लिखे हुए अक्षरों में आप पढ़ सकते हैं कि ईरान ने हार्ड डिफेंस सिस्टम का 14% जो जखीरा था मिसाइलों का उसको खत्म कर दिया। जब 12 दिन की जंग चली थी और ईरान ने मिसाइलों की बौछार इजराइल के ऊपर की थी, उस दौरान इजराइल की हिफाजत की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली थी। अमेरिका ने अपना हार्ड डिफेंस सिस्टम वहां पे तैनात किया था और तैनात करने के बाद कोशिश की थी कि ईरान की जो मिसाइलें आ रही उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया जाए। अब ईरान ने मिसाइलों को छोड़ दिया। अच्छा, एक और आपको अहम बात बता दूं कि ईरान की जो मिसाइलें हैं उन मिसाइलों की कीमत बहुत कम है, क्योंकि अक्सर मैंने सुना है अलग अलग वेरीफाइड न्यूज सोर्सेज से कि ईरान अपनी मिसाइलों को बेहद कम दामों पे बनाता है। उसके साइंसदान न जाने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लाते हैं कि शुगर पाउडर यानी चीनी के पाउडर से भी मिसाइलें तैयार कर ली है ईरान। ये खबर आपने सुनी भी होगी और अगर नहीं सुनी तो आप आज से जान ले कि चीनी के पाउडरों से भी ईरान ने मिसाइलें बनाई हैं। इस वजह से ईरान की मिसाइलें काफी सस्ती हैं, काफी किफायती हैं और ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ईरान ऐसी मिसाइलों को हर 2 दिन पे बना सकता है। तो जब ये मिसाइलें दागी गई तो उनको रोकने के लिए जो हार्ड डिफेंस सिस्टम था उसने अपनी मिसाइलें छोड़ी। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो मिसाइलें छोड़ी गई उसके एक जो पूरा बटालियन कह सकते हैं, जो पूरा जत्था था, उसकी कीमत भारतीय रुपयों में 106 करोड़ रुपए। तो जब 106 करोड़ रुपए की मिसाइलें छोड़ी तब जाके इनकी 1, 2, 4 मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई। ऐसा करके 12 दिनों तक लगातार ईरान ने जब मिसाइलें छोड़ी थी तो 12 दिनों में जितनी मिसाइलें दागी, आज अगर उसकी कुल कीमत निकाल लें तो हजारों करोड़ रुपए का पूरा एक भट्ठा बैठ गया अमेरिका का। और 14% जो मिसाइलें थी वो खत्म हो गई, 14% का स्टॉक पूरा ब्लैंक हो गया। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इस 14% को भरने के लिए अब इजराइल और अमेरिका को 1.5 साल का वक्त लगेगा। 1.5 साल तक मिसाइलें बनाई जाएंगी, तब जाके ये मिसाइलें यहां पे इंस्टॉल की जा सकती हैं। तो सबसे ताज्जुब की बात आप सोचिए, एक सबसे अहम खबर आप समझिए कि इस समय इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है 14% कमजोर भी हो गया। पहले तो हलवा था, आपने देखा ईरान की मिसाइलें कैसे गिर रही थी, अब 14% और कमजोर हो गया। तो फिर इनका क्या होगा? 12 दिन की जंग में अगर 14% खत्म हो गया तो ये जंग अगर 1-2 महीने चल जाती तो 100% जो था डिफेंस सिस्टम था कोलैप्स कर जाता, बैठ जाता और इजराइल की छतों पे सिर्फ सुराग नजर आते। खैर, ईरान अगर इस उम्मीद के साथ हमला करता या फिर इस इरादे के साथ हमला करता तो सीज फायर करता ही नहीं। लेकिन ईरान बस सबक सिखाना चाह रहा था, उसने सिखा दिया और बता दिया कि अभी भी हम तुम्हारे बाप हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही है। एनुअल मैक्रोन ने एक बड़ा दावा किया। आपने कल भी सुना होगा कि एनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा देंगे, बाकायदा उससे डील करेंगे, बातचीत करेंगे, बिजनेस करेंगे, वहां पे विजिट करेंगे, एक जो प्रधानमंत्री वहां के लोग चुनेंगे उसको हम प्रधानमंत्री का दर्जा देंगे। अब ये खबर जब निकल के सामने आई तब अमेरिका और इजराइल ने कहा कि ये तो हमास की बोली बोल रहा, हमास के भड़कावे में आ गया। अब ये तमाम जब जली कटी बातें इजराइल और अमेरिका ने बोलनी शुरू की, इसी के बाद एनुअल मैक्रोन ने कहा कि अब तक तो हमने बस कहा था कि हम करेंगे, अब हम आपको बता दे रहे हैं कि हम सितंबर में ही करेंगे। 1 सितंबर से फिलिस्तीन एक देश का दर्जा पा जाएगा, एक देश की तरह उसको ट्रीट करेंगे और वहां पे इजराइल कुछ भी दखलंदाजी करता है, कुछ भी दिक्कत देता है तो हम इजराइल की खिलाफत करेंगे। क्योंकि अब हम सिर्फ फिलिस्तीन को जानते हैं, हम इजराइल को नहीं जानते। इजराइल से अब हमारा कोई मतलब नहीं। इससे पहले क्या था कि आपको फिलिस्तीन में भी कुछ करना हो तो आपको वीजा जो मिलेगा वो इजराइल से मिलता था। अब इसी चीज को लेके सीधा कहा गया कि भाई अब हम फिलिस्तीन से बात करेंगे, अब इजराइल का यहां कोई लेना देना नहीं।
खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर एक सीज फायर को लेके आई है और ये खबर मैंने आपको कल बताई थी, लेकिन इसमें एक नया पेच फंसा है। दरअसल सीज फायर को लेकर जो बातचीत हो रही थी, उस पूरी बातचीत में इजराइल तो स्टिल था, उसने कहा कि भाई अमेरिका जाने, वो जो डिसाइड करेगा हम मान जाएंगे। इसी के बाद अमेरिका ने अजीबोगरीब चीज की, जो लोग वहां पे बातचीत करने गए थे, जो सीनियर डेलीगेशंस गए थे, चाहे विटकॉफ हो चाहे अलग अलग और लोग हों, ट्रंप ने सीधा कहा कि भाई सबको वापस बुलाओ, हमास के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। अब ये तमाम लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद अब बातचीत तो बंद हो गई, तो फिर इजराइल और अमेरिका से लोगों ने पूछना शुरू किया कि भाई ये क्या तरीका है, आपने बातचीत का एक रास्ता निकाला था और वो रास्ता आपने बंद कर दिया। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो हमास के लीडर्स हैं वो सीज फायर नहीं चाहते, वो जानबूझ के अड़ंगा लगा रहे हैं, जानबूझ के ऐसी चीजों को कर रहे हैं जिस वजह से सीज फायर की बात ना हो पाए और गजा में जेनोसाइड चलता रहे। यानी अब इन दोनों का कहना है, करने वालों का कहना है कि भाई हम तो रुकना चाहते हैं लेकिन हमास नहीं रुकने दे रहा। अब इसी के बाद आज हमास ने पहली बार नरम रुख अपनाया। हमास ने कहा कि देखिए, आपको बातचीत करनी है, आप बातचीत कर सकते हैं, अभी भी सीज फायर को लेके हमारे रास्ते ओपन हैं, हम अभी भी सीज फायर को लेके तैयार बैठे हैं, बशर्ते हमारी चंद शर्तें हैं, उन्हीं चंद शर्तों को आप मान लें। जाहिर सी बात है, अगर बातचीत हो रही, समझौता हो रहा, तो शर्तें तो दोनों तरफ से होंगी। एक तरफा तो फैसला होता है, अगर डील होनी है, बिजनेस होना है या फिर समझौता होना है, तो समझौते में तो दोनों तरफ की शर्तें माननी ही पड़ेगी एक दूसरे को। लेकिन इजराइल न सुनने को तैयार है न मानने को तैयार है, क्योंकि जाहिर सी बात है इजराइल को गजा को समतल करना ही करना है। खैर, एक राहत भरी खबर भी आपको दे देता हूं। आज गजा के अंदर से एक राहत भरी खबर आई है कि अब इजराइल ने मदद जाने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा एक रियायत दिया है और कहा है कि जॉर्डन और यूएई, केवल दो देश जॉर्डन और यूएई जो है वो एयर ड्रॉप कर सकते हैं। यानी जॉर्डन और यूएई के जो फाइटर जेट है वो मदद गिरा सकते हैं, बाकी बॉर्डर सील रहेंगे, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो दोनों देश हैं, चाहे जॉर्डन हो चाहे यूएई हो, ये आसमानी तरीके से वहां पे बरसात कर सकते हैं, पॉकेट्स में, बंडल में, बोरों में, जैसे भी तरीके से वो मदद देना चाहे दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही दो देश। अब आपको ये खबर अच्छी लग रही होगी, लेकिन इस खबर का एक पेच आप समझिए। जॉर्डन और यूएई के फाइटर जेट हों, चाहे मदद करने वाली जहाजें हों, ये बाकायदा गजा के ऊपर आएंगी, इजराइल से घूम के लौट जाएंगी और इजराइल को कोई आपत्ति नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन बाकी देश अगर बॉर्डर से भी मदद करना चाहे तो टेंशन है। अब यहाँ पे एक चीज सोचिए, जॉर्डन और यूएई के ऊपर इनको इतना भरोसा है, जॉर्डन और यूएई ने इतना भरोसा जीता इन लोगों का कि इनको पता है कि जॉर्डन और यूएई कभी भी गाजा के हक में कोई सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते। नहीं तो आप सोचिए, ऐसे माहौल में इजराइल ये अनुमति देता, ये परमिशन देता कि जॉर्डन का फाइटर जेट आ जाए, यूएई का फाइटर जेट गाजा के ऊपर आके उड़ने लगे। भाई चंद मिनट पे तो इजराइल पे हमला हो सकता है अगर इसके ऊपर, गाजा के ऊपर फाइटर जेट पहुंच गया। लेकिन इजराइल को पता है कि ये हिम्मत जॉर्डन कभी करेगा नहीं, यूएई कभी सोचेगा नहीं, इस वजह से बकायदा इनको आने दो, कोई टेंशन की बात नहीं। तो ये खबर अच्छी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम देशों की एक सच्चाई भी आपको बताएगी कि जॉर्डन और यूएई पे इनको इतना भरोसा है, बाकी किसी पे नहीं, और दोनों ही मुस्लिम देश हैं। खैर, क्या कहा जाए, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आपको सीरिया से बताऊंगा और ये खबर मैंने कल बताई थी, लेकिन इसमें कुछ चीजें छूट गई थी और बताना आपको जरूरी है, क्योंकि इजराइल अपने सपने, अपने मंसूबों को लेकर इस कदर पागल हो चुका है कि उसने अब सीरिया को 4 हिस्सों में तोड़ने का जो खतरनाक प्लान बनाया है, ये चीज आपको जाननी होगी। दरअसल एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है जिसका नाम है डेविड कॉरिडोर, और ये कॉरिडोर सीरिया के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा। साउदर्न हिस्से पे अक्सर हमला करता है, नॉर्थ तक ये कॉरिडोर जाएगा, यानी एक रास्ता जो सीरिया को पहले तो बीच से चीर के 2 हिस्सों में अलग कर देगा। अब इसमें दिक्कत क्या होगी सीरिया को कि जब ये कॉरिडोर बन जाएगा तो पहली बात तो इजराइल का एक्सेस पूरा हो गया, और इसके जस्ट बाद जो साउथ का हिस्सा है जहां पे ड्रूज रहते हैं, ये हिस्सा ड्रूज के पूरे कंट्रोल में आ जाएगा, जो कि बार बार इजराइल वहां पे इंटरफेयर करेगा। और साथ ही जो नॉर्थ का हिस्सा है वो कुर्द के हिस्से में आ जाएगा, वहां पे जो कुर्दिश लड़ाके हैं वो पूरा कंट्रोल ले लेंगे, जो कि सीरिया में अभी तक इजराइल अंदर तक कोई मदद नहीं पहुंचा रहा, लेकिन जब ये कॉरिडोर बन जाएगा तो अंदर तक मदद भी पहुंचेगी। इसी के जस्ट बाद क्या होगा कि जो साउथ है वो ड्रूज को हो गया, जो नॉर्थ है वो कुर्द को हो गया, जो वेस्ट का इलाका है वो अलावी को मिल जाएगा, और साथ ही जो सेंटर रहेगा वो केवल और केवल एसटीएस के पास रहेगा। यानी सीरिया 4 हिस्सों में टूट जाएगा। ये खतरनाक प्लान
अभी इजराइल का है और इस प्लान को लेके अब अच्छे खासे मुस्लिम देशों ने नाराजगी जताई है। जॉर्डन ने भी थोड़ा सा कुछ बोलने की कोशिश की, हालांकि ज्यादा नहीं बोला। तुर्की ने ठीक ठाक क्रिटिसाइज किया, सऊदी ने भी क्रिटिसाइज किया कि यह तरीका गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक ताजुब की बात आप देखिए, वही सीरिया था, वहां तक था पलट हो रहा था, सारी चीजें हो रही थी, सऊदी खामोश था, क्योंकि उससे पहले जो ताकत थी वहां पे वो सिया थी। अभी का क्या आलम है कि अभी वहां पे जो ताकत है वो सुन्नी है, तो सऊदी धीरे धीरे अपना मुंह खोल रहा है। सीरिया के लिए सऊदी अपना मुंह खोल रहा है। आप सोचिए, यहां भी सिया सुन्नी, ये सब देख के लोग बोलते हैं, ये सब सोच के लोग फैसला करते हैं, क्या कहा जाए। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर एक अजीबो गरीब भयानक सपने के तौर पे अमेरिका और इजराइल के लिए निकल के सामने आई है कि एक ऐसी खतरनाक मिसाइल का परीक्षण कर लिया ईरान ने कि इस मिसाइल के बाद अब चाहे अमेरिका का B-2 बॉम्बर हो, चाहे इजराइल का F-35 फाइटर जेट हो, चाहे स्टील्थ बॉम्बर हो, चाहे जितने बड़े बड़े फाइटर जेट हो, सब धूल है, सब धूल है। क्यों? पूरी कहानी आपको बता। दरअसल एक मिसाइल है जिसका नाम है खुर्रमशहर। खुर्रमशहर की कुछ खासियत आपको बता देता हूं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, खुद समझ जाएंगे। इस मिसाइल को अगर यहां से मैं फायर कर दूं, यहां से बैठ के फायर कर दूं, तो ये ज्यादा दूर नहीं, बस 12,000 किलोमीटर जाएगा। 12,000। ईरान से इजराइल की दूरी महज 2,000 और ये जाएगा कितना? 12,000। एक चीज आप यहां से समझिए। दूसरी चीज ये समझिए कि हल्का फुल्का सा ही बारूद ये ले जा सकता है, ज्यादा नहीं, बस 2 टन। 2 टन बारूद, 2 टन वारहेड अपने अंदर कैरी करके 12,000 किलोमीटर की दूरी पे जाके ये गिर सकता है। अब सोचिए, अमेरिका भी जद में आ गया और साथ ही इजराइल तो जद में आराम से आ गया। और इसकी जो प्रिसाइज यूनिट है, 1 मीटर इधर उधर होगा ये। अगर किसी चीज को टारगेट करके हमने छोड़ दिया, लॉक करके फेंक दिया, तो हो सकता है कि जहां गिरना है उससे एक मीटर इधर उधर गिर जाए तो गिर जाए। बाकी इसकी प्रिसाइजनेस इतनी अच्छी है कि ये डायरेक्ट टारगेट को हिट करेगा। तो जो मैंने कहा कि चाहे B-2 बॉम्बर हो, चाहे स्टील्थ बॉम्बर हो, चाहे F-35 हो, एक बार इसको लॉक कर दिया गया तो बिना ये उस जगह पे पहुंचे, बिना टकराए उस चीज से, ये नहीं पीछे हटेगा। और ये चीज अभी अमेरिका और इजराइल के लिए बुरे सपने से कम नहीं। इसको देख के इजराइल और अमेरिका के लोग भड़क गए हैं और साथ ही कह रहे हैं कि ये मिडिल ईस्ट की शांति खराब करेगा। अब शांति खराब करेगा या फिर शांति लाएगा, ये तो आप सब जानते हैं। खैर, एक और चीज आपको बताता हूं, पेजेस्कियन ने भी बड़ा बयान दिया। पेजेस्कियन ने कहा कि ईरान और इजराइल ने हमारे पर जो हमला किया, माफ कीजिएगा, अमेरिका और इजराइल ने, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा किया। अब मीडिया कर्मी जब इंटरव्यू ले रहे थे, खासकर अल जजीरा और BBC के लोग मौजूद थे, इन्होंने पूछना शुरू किया कि भाई क्या अच्छा किया? आपके ऊपर हमला हुआ, आपके लोग मारे गए, लगभग हजारों लोग मारे गए, आपके साइंसदान मारे गए। उन्होंने कहा कि इतने लोगों की कुर्बानी हुई वो ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ अंदर की लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई आज खत्म है। आज हम तमाम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आज हम तमाम लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, चाहे अपोजिशन हो, चाहे मौजूदा सरकार हो, चाहे पक्ष, चाहे विपक्ष, चाहे सिया, चाहे सुन्नी, चाहे यहूदी, चाहे देवबंदी, चाहे बरेलवी, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, जो भी वहां पे मौजूद है, चाहे क्रिश्चियन भी, वो तमाम लोग आज ईरान के साथ खड़े हैं। आज वो सिया सुन्नी नहीं है, आज वो यहूदी नहीं है, वो सबसे पहले ईरानी है और इसी बात को लेकर वो लोग खुश हैं। खैर, अब जंग हुई तब समझ में आया कि आपस में जुट रहना कितना जरूरी है। आज हमारे देश में, अपने देश में आप सोचिए, हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं, जाति के नाम पे लड़ते हैं, धर्म के नाम पे लड़ते हैं, इतनी इतनी चीजों के नाम पे लड़ते हैं जिस चीज पे तो लड़ना कभी बनता ही नहीं था। दुकान के नामों के नाम पे लड़ते हैं, धर्म के नाम पे लड़ लेते हैं कि सड़क पे नमाज होगी, सड़क पे आरती होगी कि नहीं होगी। इस चीज को लेके आज हमारी लड़ाइयां हैं, जबकि हमारा अपना पड़ोसी चाइना हमारी तरफ मुंह फाड़ के खड़ा है, हमारी तरफ न जाने कितने प्लान्स बना रहा, लेकिन इन तमाम चीजों को हम सीरियस नहीं ले रहे। आज हम हिंदू हैं, आज हम मुस्लिम हैं, आज हम ठाकुर हैं, आज हम ब्राह्मण हैं, आज हम सिया हैं, आज हम सुन्नी हैं, और भी जो तमाम जातियां होती हैं, दोनों ही धर्मों की बात कर रहा हूं, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बटे हुए एक दूसरे के सामने। भले ही लोग सर तान के खड़े होते, अरे मैं सिर्फ हिंदू, मैं सिर्फ मुस्लिम हूं, लेकिन ग्राउंड लेवल रियलिटी ये है कि हिंदू में भी लोग जातियों में बटे हैं और मुस्लिम में भी जातियों में बटे हैं। जबकि कायदे से होना था कि ना यहाँ हिंदू होना था, ना यहाँ पे मुस्लिम होना था। आपको एक मजेदार बात बताता हूं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, कि जब तुर्की बना था और वहां पे लोगों ने पूछना शुरू किया था तुर्की के पहले प्रधानमंत्री से, उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां पे मौजूद थे, जब पूछा गया कि आप क्या है, उन्होंने कहा कि ना मैं मुसलमान हूं, ना मैं सिया सुन्नी में पढ़ूंगा, सबसे पहले मैं तुर्की हूं। और साथ ही इसी के बाद उन्होंने अपनी तुर्किश भाषा लॉन्च की, जो अभी तक तुर्की में चल रही। अमेरिका का कल्चर वहां पे खत्म हो गया, इंग्लिश खत्म हो गई, सिर्फ तुर्की चलती है, और ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। है तो आज की बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपने प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, ऊपर वाला हिफाजत करें।